विस्कर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने पशु परिचर भर्ती संबंधित बी पार्ट से संबंधित जो अपने क्लासें चल रही थी उसमें अपने दुग्ध दोहन वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें अपनों दो क्लासें लगा ली थी। पहली क्लास अपनी सामान्य जानकारी के बारे में थी, उसके बाद सेकंड क्लास अपनी दुग्ध के संगठन के बारे में थी। अब अपने तीसरी क्लास में विपणन दूध के बारे में, या विपणन मतलब कि मार्केट में जो दूध अपने को प्राप्त होता है जो कैसा होता है या कितने प्रकार का होता है, उसमें वसा कितनी होती है, ये सब अपने देखेंगे। जिसमें अपने सबसे पहले अपने क्या करते हैं, दूध के भौतिक गुण के बारे में अपने पढ़ लेते हैं कि दूध के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने देखते हैं कि दूध का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। दूध का रंग सफ़ेद होता है, ये तो अपने सभी को पता है। जबकि गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन लिए हुए होता है। ये पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? गाय के दूध का जो रंग पीलापन होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.028 होता है। अपेक्षित घनत्व 1.028 और भैंस के दूध का कितना होता है? 1.030 होता है। भैंस के दूध का 1.030 होता है। ठीक है। दूध का उबाल बिंदु कितना होता है? 101 डिग्री सेंटीग्रेड। और हिमांक बिंदु कितना होता है? -0.52 से 0.56 होता है। ठीक है। 0.52 से 0.56 तक होता है इसका हिमांक बिंदु, जहाँ पर दूध जम जाता है। ठीक है। उसके बाद अपने दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से लेकर 6.7 तक होता है। दूध का पीएच 6.4 से लेकर 6.7 तक होता है। और दूध का अपवर्तनांक 1.3440 से 8.3480 तक होता है। ठीक है। ये दूध का अपवर्तनांक होता है। उसके बाद अपने देख लेते हैं कि अलग अलग पशु है जो उनका पीएच मान अलग अलग होता है। दूध के पीएच का मान अलग अलग होता है। जो गाय का दूध है उसका पीएच मान कितना होता है? 6.6% होता है, 6.6 होता है। ठीक है। भैंस के दूध का पीएच 6.8 होता है। थनोली रोगी का दूध, जिसके थन में कोई रोग है, उसका 7.4% होता है। ठीक है। खीस का होता है 5.7 से लेकर 6.4 पीएच होता है। ठीक है। बकरी का 7.5 से 8 पीएच होता है। ठीक है। बकरी के दूध का मतलब कि अलग अलग पशु का अलग अलग पीएच मान होता है। दूध का पीएच मान अलग अलग होता है। गाय का 6.6 होता है, भैंस का 6.8 होता है। जो खीस होती है उसका 5.7 से लेकर 6.4 होता है। और बकरी के दूध का 7.5 से 8 तक पीएच मान होता है। ठीक है। उसके बाद अपने विपणन दूध के प्रकार, टाइप ऑफ मार्केट मिल्क, जो अपने बाजार में दूध मिलता है वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं। सबसे पहले होता है संपूर्ण या शुद्ध दूध, प्योर मिल्क। स्वस्थ पशु से प्राप्त दूध जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की होती, उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण या शुद्ध दूध कहा जाता है। गाय के शुद्ध दूध में वसा की मात्रा 3.5% और 8.5% SNF होना चाहिए। SNF मतलब वसा रहित ठोस पदार्थ। वसा रहित ठोस पदार्थ जिसमें लैक्टोज, विटामिन, खनिज पदार्थ ये सब आ जाते हैं। ठीक है। और भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 6% और वसा रहित ठोस पदार्थ 9% होना चाहिए। जिस दूध में 3.5% वसा और 8.5% SNF पाया जाएगा वो शुद्ध दूध होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा है मानकीकृत दूध या स्टैंडर्ड मिल्क। क्या है? मानकीकृत दूध या स्टैंडर्ड मिल्क। राजस्थान डेयरी द्वारा नियम मानदंड के अनुसार वह दूध जिसमें वसा की मात्रा कम करके या मिलाकर वसा 4.5% और SNF 8.5% तक रखा जाता है। जिसमें वसा की मात्रा अगर कम है तो उसमें वसा मिलाकर वसा को 4.5% और SNF को 8.5% कर देते हैं। उससे क्या कहा जाता है? मानकीकृत दूध कहा जाता है। ठीक है। ये वसा की मात्रा पर निर्भर करती है और वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है। उसके बाद अपना तीसरा है टोंड मिल्क। सरकारी डेयरी द्वारा दूध के मानक को तय किया जाता है, जिसमें पूर्ण दूध में पानी या सपरेटा दूध के पाउडर को मिलाकर विशेष दूध बनाया जाता है। मतलब कि संपूर्ण दूध मतलब कि जो शुद्ध दूध है उसमें पानी या सपरेटा दूध मिलाकर जो एक विशेष दूध बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? टोंड मिल्क कहा जाते हैं। टोंड मिल्क क्या होता है? जिसमें वसा की मात्रा 3% और 8.5% तक SNF पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? टोंड मिल्क कहते हैं। और जिसमें वसा की मात्रा 1.5% कर दो
और SNF की मात्रा 9% कर दो, उसे क्या कहता है? डबल टोन मिल्क आ जाता है। उसे क्या कहा जाता है? डबल टोन्ड मिल्क। डबल टोन्ड मिल्क आ जाता है जिसमें 1.5% वसा हो। ठीक है, उसके बाद अपना अगला दूध का प्रकार है पुनः रचित दूध। पुनः रचित दूध में क्या होता है? जब दूध का जो पाउडर होता है उसको पानी में घोलकर वापस से दूध तैयार किया जाता है, उसे पुनः रचित दूध कहा जाता है। दूध पाउडर में पानी मिलाकर जो दूध तैयार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पुनः रचित दूध कहा जाता है। इसमें 1 भाग तो दूध का होता है और 7 से 8 भाग जल होना चाहिए। जैसे 2 ग्राम दूध लेने हैं तो उसमें 14 से 15 ग्राम पानी होना चाहिए। ठीक है, पुनः रचित दूध बनाने के लिए। उसके बाद अपना है अगला है पुनः संयोजित दूध। पुनः संयोजित दूध में स्प्रेटा दूध प्लस दूध पाउडर और पानी की निश्चित मात्रा मिलाकर, जो स्प्रेटा दूध है और उसमें दूध का पाउडर और पानी की जो भी मात्रा मिलाकर उसकी वसा को 3% और SNF को 8.5% पर तैयार किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पुनः संयोजित दूध कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पुनः संयोजित दूध कहा जाता है। उसके बाद पूरित दूध। जब दूध में क्रीम को निकालकर उसके स्थान पर वनस्पति वसा को मिलाया जाता है तो उसे पूरित दूध कहा जाता है, जिसमें उसमें दूध की क्रीम को निकालकर और ऊपर से जो वसा मिलाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? पूरित दूध कहा जाता है। उसके बाद अपने देख लेते हैं इनकी सारणी है, जो कि वैधानिक मानक जो कि दूध के तय किए गए हैं उसके बारे में अपने देख लेते हैं। जो भैंस का दूध है उसमें वसा कितने % होनी चाहिए? 6% तो वसा होनी चाहिए। और वसा रहित ठोस पदार्थ कितना होना चाहिए? 9% होना चाहिए। ये निर्धारित किया गया है। गाय के दूध में 3.5% वसा और 8.5% SNF होना जरूरी है। बकरी के दूध में 3.5% वसा और 9% SNF वसा रहित ठोस पदार्थ होना चाहिए। वसा रहित ठोस पदार्थ, SNF का मतलब है वसा रहित ठोस पदार्थ। भेड़ के दूध में 7% वसा होनी चाहिए और 9% SNF होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड दूध है उसमें 4.5% वसा और 8.45% SNF होना जरूरी है। रिकॉम्बाइंड दूध, इसमें 3% वसा और 8.45% SNF होना चाहिए। जो टोन मिल्क है उसमें 3% वसा और 8.5% SNF होना चाहिए। ये आपको पहले भी बता दिया। डबल टोन मिल्क में वसा 1.5% और SNF 9% होना चाहिए। जो स्प्रेटा दूध है, स्प्रेटा दूध कहते हैं जिसमें से वसा को अलग कर लिया जाता है, वसा को अलग कर लिया जाता है या क्रीम को निकाल लिया जाता है, उसे स्प्रेटा दूध कहा जाता है। स्प्रेटा दूध में 0.5% वसा और 8.7% SNF होना चाहिए। ऊँटनी के दूध में 5% वसा होती है और 7.0% SNF होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है अपने मिल्क प्रोसेसिंग या दूध का प्रसंस्करण। ठीक है, इसमें पशुओं से प्राप्त कच्चे दूध को कुछ वैज्ञानिक विधियों द्वारा दूध को संरक्षित किया जाता है, उसे प्रसंस्करण कहा जाता है। मतलब कि दूध को संरक्षित करने के लिए जो विधियों का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मिल्क प्रोसेसिंग। इसमें 4 प्रकार की विधि है। सबसे पहले तो दूध को ठंडा करके, उसके बाद समांगीकरण की, उसके बाद दूध को गर्म करके पाश्चरीकरण की, उसके बाद स्टेरिलाइज्ड मिल्क, ये चौथी विधि है। ठीक है, सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि दूध को ठंडा करके दूध को कैसे संरक्षित किया जाता है। दूध को ठंडा करने के लिए दूध में पानी 15 से 21% तक, 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक और अमोनिया को मिलाया जाता है। अमोनिया से दूध को कितना ठंडा किया जाता है? 3 से 4% तक, 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अमोनिया के द्वारा ठंडा किया जाता है। इससे दूध को संरक्षित किया जाता है, अमोनिया मिलाकर या पानी मिलाकर। ठीक है, उसके बाद अपनी सेकंड विधि है समांगीकरण की। इस प्रक्रिया में यांत्रिक विधि द्वारा दूध में वसा गोलिकाओं को एक समान छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाता है। दूध में जो वसा होती है उसे किसी यांत्रिक विधि द्वारा क्या किया जाता है? छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें दूध को संग्रहण करते समय दूध की वसा की परत नहीं बनती। जिसे दूध को अपने इकट्ठा करते हैं ना, दूध को इकट्ठा करने पर उसके ऊपर वसा की परत नहीं जमती। मतलब कि जैसे दूध के ऊपर क्या जम जाता है? मलाई जम जाती है, उसे वो वसा होती है। ठीक है, वो परत नहीं जमती। दूध की गुणवत्ता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे दूध की गुणवत्ता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद है तीसरा पाश्चरीकरण।
तीसरा विधि है पाश्चरीकरण की। इसमें क्या किया जाता है, ये 3 प्रकार से है। पाश्चरीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, 1 2 3 प्रकार से किया जाता है। इसमें LT HT ST और UHT, ये 3 प्रकार की विधि है। इसमें पहली विधि है LT मतलब लो टेम्परेचर लो टाइम, ठीक है, कम ताप और अधिक समय, लार्ज टाइम, लो टेम्परेचर लार्ज टाइम, ठीक है। इसमें इस विधि में क्या किया जाता है, दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड से या 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, 63 डिग्री सेंटीग्रेड या 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कितने मिनट, 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, ठीक है, पाश्चरीकरण करने के लिए LT विधि में। उसके बाद HT ST, इसमें HT का मतलब क्या हो गया, हाई टेम्परेचर स्मॉल टाइम, ठीक है, उच्च ताप अल्प समय के लिए। इस विधि में क्या करते हैं, 72 डिग्री सेंटीग्रेड या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 सेकंड तक दूध को गर्म किया जाता है। कितने सेकंड तक, 15 सेकंड तक, तथा तुरंत ही उसे कम ताप पर ठंडा करके भंडारण के लिए भेज दिया जाता है। और 15 सेकंड गर्म करने के बाद उसे ठंडा कर देते हैं तुरंत ही, और उसे भंडारण या स्टोव के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक UHT मतलब अल्ट्रा हाई टाइम टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। इस विधि में दूध को 135 से 149 डिग्री तापमान पर 1 से 5 सेकंड तक गर्म करने के बाद 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठंडा करते हैं। इसमें क्या है, 135 से 149 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1 से 5 सेकंड तक गर्म करते हैं और उसके बाद 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठंडा कर लेते हैं। ये दूध के पाश्चरीकरण की विधि है, ठीक है। उसके बाद चौथा है स्टेरलाइज्ड मिल्क, ठीक है। व्यापारिक तौर पर दूध को पाश्चरीकरण के पश्चात 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट तक 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, स्टेरलाइज्ड मिल्क कहा जाता है, ठीक है। ये अपनी विपणन दूध के जो प्रकार थे और विपणन दूध में मतलब कि उसको प्रोसेसिंग के बारे में अपनों ने आज पढ़ लिया। आज के लिए आपके लिए इतना ही। अगला टॉपिक जो दूध दोहन का चौथा पार्ट लेकर हाजिर होंगे जल्दी। डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।